बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आइडियल अकेडमी के चैनल को जो वॉच कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस के अबाउट बताया। ग्लाइकोलाइसिस से पहले हमने मेटाबॉलिज्म को क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके कितने पाथवेज होते हैं। फिर हमने उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमने देखा कि जो लीनियर हमारे पास पाथवे होता है उसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस आता है, जो साइक्लिक होता है उसमें क्रब साइकिल आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो हमने 10 जो स्टेप्स होते हैं लीनियर जो चेन में होते हैं वो हमने पढ़ लिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो हमने ग्लाइकोलाइसिस के जो फेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस किया। ग्लाइकोलाइसिस की जो ATP यानी कि एनर्जी चेन है, एनर्जी वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रब साइकिल, अबाउट क्रब साइकिल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम इसे कहते हैं। क्रब साइकिल जो है, क्रब साइकिल के 3 डिफरेंट नेम हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रब साइकिल। ये तीनों मतलब जो है वो एक ही चीज़ है। अब क्रब साइकिल के 2 और नेम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बाज़ जगह उसने जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल लिखा होगा, बाज़ जगह सिट्रिक एसिड साइकिल लिखा हुआ होगा। तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने जो है वो शुरू में क्लियर कर दिया ताकि आपको आगे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। नेक्स्ट जो है वो उसने इंट्रो कहा है कि इंट्रो क्या है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज़ अ स्टेज 3 प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में तीसरा जो है वो स्टेज होता है। इट इज़ एन 8 स्टेप कैटाबॉलिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? 8 स्टेप कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है वो टेक प्लेस करता है। इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल द इंट्रेंट मॉलिक्यूल इज एसिटाइल कोबाल्ट एंजाइम एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूल इज ऑक्सैलो एसिटेट। के जो मॉलिक्यूल हमारे पास इंट्रेंट हो रहा है उसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोबाल्ट एंजाइम, और जो हमारे मॉलिक्यूल रिसेप्टर में होता है उसे हम ऑक्सैलो एसिटेट कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस था वो हमारे पास सेल की साइटोसोल में हो रहा था। तो जो क्या ये जो है ये 8 स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस भी हमने ये डिस्कस किया था, उसके 10 स्टेप हैं, यहाँ पे इसके 8 स्टेप हैं। टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होता है। नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड, यानी कि क्रब साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय सर हंस एडलोफ क्रब्स, आ जर्मन बोर्न ब्रिटिश फिजिशियन एंड बायोकेमिस्ट्री 1937 में एक जर्मन और जो ब्रिटिश फिजिशियन था उस और बायोकेमिस्ट भी था, जर्मन में वो पैदा हुआ था। इसका नाम था सर हैंस एडोल्फ क्रब्स। अब वो कहाँ पे पैदा हुआ था? जर्मन में। और वो ब्रिटिश फिजिशियन था, वो बरतानिया का एक क्या था, फिज़िक्स का साइंसदान था और बायोकेमिस्ट भी था। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी इन 1953 फॉर हिज डिस्कवरी। उसने जो है वो नोबेल प्राइज़ उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1953 में, फिजियोलॉजी में उसने कुछ डिस्कवर किया था तो उसे 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये आप देख सकते हैं कि ये था हमारे पास सर हंस एडोल्फ क्रब्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होता है? आल्सो नाउन एज क्रब साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme CoA to carbon dioxide and water। इसमें जो होती है ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल CoA की कार्बन डाइऑक्साइड में और फिर वाटर में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है। द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रब साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट फैट्स अमाइनो एसिड। ये क्या होते हैं? फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए और अमाइनो एसिड्स के लिए। ये ना ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो क्रब साइकिल होता है ये हमें पाथवे प्रोवाइड करती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए और अमाइनो एसिड्स के लिए। नेक्स्ट जो है
वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया क्रब साइकिल के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी से हम बोलते हैं। और उसके अलावा हमने जो है वो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रब साइकिल को। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रब साइकिल सप्लाइज एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड्स मैनी इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और हेमोग्लोबिन। यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो है वो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इंटरमीडिएट्स बनाते हैं ग्लूकोज के, अमाइनो एसिड्स के और हेमोग्लोबिन के। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इंटरमीडिएट बनाते हैं अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज के लिए और हेमोग्लोबिन के लिए। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पाथवे कनेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल द इंडिविजुअल मेटाबॉलिक पाथवेज। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो होते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पाथवे होता है जो कि तमाम मेटाबॉलिक पाथवे के साथ कनेक्ट होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल उसने कहा कि ये इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करते हैं अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज के लिए और हेमोग्लोबिन के लिए, और क्या करते हैं एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और ये सेंट्रल पाथवे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे है, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रब साइकिल एसेंशियली इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि ऑक्सीडेशन किस में होनी है, एसिटाइल CoA की कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, क्रब साइकिल है, वो क्या करेगा, एसिटाइल CoA की ऑक्सीडेशन करेगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल रिएक्शंस ऑफ अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन क्लोज प्रोमिक्सिटी टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो है वो क्रब साइकिल होता है और ये जो इसके बाद जो जहाँ पे क्रब साइकिल ख़त्म होता है वहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाती है। जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म होता है वहीं से 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से क्रब साइकिल ने शुरू होना है। नेक्स्ट हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। Reactions of tricarboxylic acid cycle, oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl CoA by PDH complex. This step is connecting a link between glycolysis and tricarboxylic acid cycle. स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है सिट्रेट की। फिर उसके बाद क्या उसने यूज़ क्या करना है, ऑक्सैलो एसीटेट कंडेंसेस विद द एसिटाइल CoA टू फॉर्म सिट्रेट कैटलाइज बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेसेस। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस में हमने कैटलाइज एंजाइम्स यूज़ किए थे जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में करने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम और ATP को यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने जो है कैटलाइज एंजाइम को यूज़ करना है ताकि वो जो है ये हमारे पास जो है साइक्लिक जो हमारे पास साइकिल है ये हमारे पास कंटिन्यू हो सके। तो इनहिबिटेड बाय ATP NADH सिट्रेट कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट, मतलब कि ATP NADH सिट्रेट ये जो है इसको रोकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टेप 2 और 3 है, सिट्रेट इज आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। सिट्रेट इज आइसोमेराइज्ड टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनाइटेज। दिस इज अचीव्ड इन अ 2-स्टेज रिएक्शन। ये मैं आपको पहले ना इसकी चेन इसका मैं साइकिल दिखा लूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए, जहाँ से ग्लाइकोलाइसिस ख़त्म हुआ था, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वहीं से आगे हमारे पास जो है ना ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, क्रब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का साइकिल। तो आप देखें जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट ने क्या करना है, पाइरुवेट ने जो है NAD+ और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिटाइल CoA हमारे पास बनता है और फिर वो जो है वो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को यूज़ करता है, जैसे हमारे पास सिट्रेट बन जाता है। ये हमने जो है ना ये सिट्रेट सिंथेज एसिटाइल CoA के बाद जो है ना ये राइट साइड की तरफ से साइकिल चलता है।
यानी कि सिट्रेट बनता है जो कि एकोनाइटेज एंजाइम जो उसे यूज़ करता है। वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है, सिस एकोनाइटेज बनता है, फिर वो वाटर को रिलीज़ करता है, एकोनाइटेज एंजाइम दोबारा से यूज़ होता है और वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो है ऑक्सैलोससिनेट बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, फिर हमारे पास जो है वो ससिनाल कोए बनता है, फिर ससिनेट बनता है, फिर फ्यूमाडेट बनता है, फिर मेलेट बनता है और फिर जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। और फिर आगे से यहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो शुरू हो जाती है। तो अब हम इसके जो है वो स्टेप्स को अगर देखें तो सिट्रेट जो होता है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम्स एकोनाइटेज। दिस इज अचीव्ड इन अ two-stage reaction of dehydration followed by the hydration through the formation of an intermediate cis aconise। तो इन स्टेप्स की डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। If you like our video, please like, subscribe and share and also comment. Thank you very much.